फ्रेंड्स, आज एक क्वेरी आती है। एक क्लाइंट पूछता है कि सीए साहब, मेरे को 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास दो ऑप्शन है। मैंने बैंक में ट्राई किया, बैंक मेरे को 12% पर एनम की रेट से लोन देने को तैयार है, और दूसरा ऑप्शन है, मेरा दोस्त है, वो भी मेरे को 12% पर एनम की रेट में लोन देने को तैयार है। तो मैं बैंक से लोन लूँ कि दोस्त से लोन लूँ? बस बैंक से लोन लेने में प्रॉब्लम है कि बैंक प्रोसेसिंग फीस वगैरह और लेगा। तो इस केस में मेरा जवाब है कि जहां तक हो सकता है आप बैंक से या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कोई एनबीएफसी हो गई, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने की कोशिश कीजिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन 68, और सेक्शन 68 क्या बोल रहा है कि अगर आपकी बुक्स में कोई भी क्रेडिट एंट्री है किसी भी अमाउंट से रिलेटेड, तो उस केस के अंदर जब भी आपकी फाइल स्क्रूटनी में आती है, आपका केस स्क्रूटनी में आता है, तो असेसिंग ऑफिसर उस केस के अंदर उस क्रेडिट एंट्री को चेक करता है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के थ्रू। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन क्या है कि असेसिंग ऑफिसर जिस भी पर्सन ने आपको लोन दिया है, मतलब लेंडर है, उसके पास एक समन इशू करेगा सेक्शन 133 में, और उससे पूछेगा कि आपने ये लोन कैसे कैसे दिया, मतलब आपके पास आपका बैंक स्टेटमेंट दे दो और आपकी 2 साल 3 साल की आईटीआर की कॉपी दे दो। उसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर चेक करेगा कि क्या ये पर्सन लोन देने के लिए एलिजिबल तो था क्या, मतलब इसके पास लोन देने जितनी कैपेसिटी तो थी क्या, उसकी क्रेडिट वर्थनेस चेक करेगा। अब अगर लेंडर के पास 133 का नोटिस पहुंचा है और 133 के नोटिस के बाद का कोई जवाब नहीं दिया है लेंडर ने, या जवाब दिया है लेकिन असेसिंग ऑफिसर उस जवाब से सेटिस्फाई नहीं है, तो उस दोनों ही केस में आपकी इनकम में उस लोन को ऐड कर दिया जाएगा। और एक सेक्शन और है, सेक्शन 115 बीबीई, उस सेक्शन के तहत आपकी उस इनकम पर 60% का टैक्स प्रपोज कर दिया जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अगर किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिल रहा है और अगर बहुत ज़्यादा कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो आपको रिलेटिव और फ्रेंड्स, मतलब अनसिक्योर्ड लोन लेने से बचना चाहिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।